जो कहते थे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, पूरा देश को बेच रख दिए। अडानी अंबानी के हाथ के चमचे बन गए वो। शर्म नहीं आई उनको पूरा देश बेचने में? देश उनके बाप का नहीं था, मोदी जी का। मणिपुर में जो घटना हुई है, अगर बिहार में हुई होती तो पूरे आग लगा देते पूरे हिंदुस्तान में। उन्हें चुल्लू भर पानी हम महिलाएं भेजेंगी ताकि वो उसमें डूब के मर सके। इसके अलावा मोदी सरकार के लिए कोई माफी नहीं है। स्मृति ईरानी, उसके लिए मैं क्या कहूँ, उसके लिए मैं क्या शर्म से मुंह ढकने के लिए नकाब भेजूं या डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भेजूं? मुझे शर्म नहीं आ रहा है। खुद वो महिला हो कि एक महिला का तकलीफ नहीं समझ रही है। कांग्रेस के सरकार में 400-500 रुपए सिलेंडर थे तो उनके जो है स्मृति ईरानी सिलेंडर आंटी वो तांडव करती थी रोड पे बैठ के। आज जब सिलेंडर 1200 रुपए पार है तो आज सबका मुंह बंद है। मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसाएं चल रही है, जो तस्वीर उभर के सामने आई है, उसको लेकर जदयू का एक मैसिव प्रोटेस्ट है और उसमें कई कार्यकर्ता, महिला, पुरुष, युवा हजारों की संख्या में मौजूद है। इनकम टैक्स गोलंबर पे मैं हूँ। मैम, क्या कहना चाहेगी? और ये जो मणिपुर में घटना हुई है, जो मतलब पूरे राष्ट्र को संसार करने का जो घटना हुई है, मोदी जी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की, बेटियों को बचाने की, बेटियों को पढ़ाने की, लेकिन मुझे लगता है कि वो बचाने की नहीं, एक चेतावनी दी जा रही थी पूरे भारतवर्ष की बेटियों को, महिलाओं को, कि अब हम लोग को बच के रहना होगा। अब महिलाएं अपने देश में भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह की भी घटना हुई है मणिपुर में, वो मतलब बोलने में वर्णन करने लायक नहीं है, जितना मतलब महिलाओं हमें दुखी हुए हैं। जिस तरह से महिलाओं को नंगा करके रोड पे घुमाया जा रहा है और सरकार कहते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि हम बहुत दुखी हुए इस घटना से। तो क्या बस ये आपकी भावनाओं को जानने के लिए और मन की बात करने के लिए और जुमलेबाजी करने के लिए हमें आपको चुना था कि आप कुछ एक्शन नहीं लीजिए और बस ये बयान दीजिए कि हम बहुत दुखी हुए हैं? तो ये मोदी जी जो 56 इंच का सीना का वादा करते हैं, अब उनसे देश की सत्ता संभाल नहीं रही है। महिलाएं का जो प्रतिष्ठा होता है, मान सम्मान होता है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, वो महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो तत्काल उन्हें गति छोड़ देनी चाहिए और भारत के प्रत्येक महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो हुआ है वो उन्हें माफ करने लायक घटना नहीं हुआ है। तो मैम, क्या लगता है, मोदी जी के पास तो 56 इंच का सीना है, बोल रहे हैं गुस्से में कार्रवाई करेंगे। 56 इंच का सीना नहीं है, उन्हें चुल्लू भर पानी हम महिलाएं भेजेंगी ताकि वो उसमें डूब के मर सके। इसके अलावा मोदी सरकार के लिए कोई माफी नहीं है। स्मृति ईरानी, उसके लिए मैं क्या कहूँ, उसके लिए मैं क्या शर्म से मुंह ढकने के लिए नकाब भेजूं या डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भेजूं? मुझे शर्म नहीं आ रहा है। खुद वो महिला हो कि एक महिला का तकलीफ नहीं समझ रही है। जब सिलेंडर का बात है तो रोड में नाचती थी, वो रोड पे वो तांडव करती थी, और आज जब इतनी बड़े देश में घटना हुई है, वो सबने चुप्पी साध रखी है। बेशर्मों की सरकार है। अब इस सरकार को 24 में गद्दी छोड़ना ही होगा, तभी भारतवर्ष का कुछ हो सकता है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने जो है गैस सिलेंडर सबको दे दिया, धुआं से बचा लिया, हर घर को 5 केजी राशन दे रहे हैं। 5 की जो राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दिए और रेट इतना बढ़ा दिए कि आज उसी पे लकड़ी रख के महिलाएं उसी के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर लकड़ी रख के खाना बना रही है। आज पैसे नहीं है कि सिलेंडर को बढ़ाया जा सके। जब कांग्रेस के सरकार में 400-500 रुपए सिलेंडर थे तो उनके जो है स्मृति ईरानी सिलेंडर आंटी वो तांडव करती थी रोड पे बैठ के। आज जब सिलेंडर 1200 रुपए पार है तो आज सबका मुंह बंद है। जीएसटी के नाम पे भारतवर्ष को बर्बाद कर दिया गया, निजीकरण के नाम पे भारतवर्ष को बर्बाद कर दिया गया। जो कहते थे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, पूरा देश को बेच रख दिए। अडानी अंबानी के हाथ के चमचे बन गए वो। शर्म नहीं आई उनको पूरा देश बेचने में? देश उनके बाप का नहीं था, मोदी जी का, कि वो पूरा देश बेच के रख लिया। इसलिए इस मोदी सरकार को तत्काल गद्दी छोड़ देनी चाहिए और पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के साथ माफी मांगनी चाहिए। मैम, टीवी अखबार में कहाँ खबर है? सीमा हैदर चल रही है, ज्योति मौर्या चल रही है। और ये सीमा हैदर, ये भी एक सोचने वाली बात है कि हमारे चौकीदार ऐसे हैं कि पाकिस्तान की एक महिला, उसे पूरा रूट पता है कि कैसे भारत में आएंगे और भारत में कुछ नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया में वो इतनी वायरल हो रही है कि अभी तक मोदी जी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसका मतलब कोई भी आके हमें भारत में कुछ भी कर सकता है, कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। ये मतलब बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारा चौकीदार ऐसा है कि वो खुद ही चोर है। मणिपुर पे रिपोर्टिंग नहीं कर रही है, टीवी वाले नहीं कर रहे हैं। ये मोदी जी के सारे पे हो रहा है सारा कुछ, क्योंकि मोदी जी को गद्दी से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। वो तो चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, वो तो देश बेचने में लगे हुए, अडानी अंबानी का जेब भरने में लगे हुए, ताकि जब भारत की जनता उन्हें धक्के दे के निकाले तो जो झोला भर के वो अडानी अंबानी के साथ खड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ जाके रहे वो। मैम, मोदी जी ने तो मंदिर बनवा दिया, वोट मंदिर से ही मिलता है। बागेश्वर वाले बाबा ने क्यों नहीं जाके मणिपुर की घटना शांत करा दी? मनोज तिवारी तो उसका ड्राइवर बन रखा था। यही अब बीजेपी के लोगों का काम रह गया है। कोई ड्राइवरी करेगा, कोई टॉयलेट साफ करेगा, कोई कुछ करेगा। बागेश्वर वाले बाबा ने क्यों नहीं रेल घटना की बता दी? अरे शर्म आनी चाहिए कि आज हम भारतवर्ष के वासियों को कोई भी उल्लू बना के चल देता है। बीजेपी वाले सरासर लोगों को उल्लू बना रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा है।
तत्काल जब तक मोदी माफ़ी नहीं मांगते महिलाओं से, तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। मोदी जी को हम महिलाओं से माफ़ी मांगनी होगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। बुजुर्ग हैं, प्रोटेस्ट में आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए एज की कोई बात नहीं है। जब हमारे नीतीश कुमार, लालू जी और खड़गे जी ही हैं तो उनसे तो हम छोटे हैं उम्र में, और राजनीति के कोई एंड नहीं है। आज मणिपुर में जो घटना हुआ है, उसी के ऊपर आऊँगी कि मणिपुर में जो घटना हुई है, अगर बिहार में हुई होती तो पूरे आग लगा देते पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि ये अपनी जगह पे हुआ है, उस पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस गए, प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के एमिरेट्स वगैरह में हो आए, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि महिला की दुर्गति बनी तो वो वहाँ पर जाके उसका हाल चाल पूछें, और कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए करते हैं। यही महिलाओं के लिए कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? उनको जाना चाहिए था असम में, वहाँ जाके देखना चाहिए था। और सबको तो बुरा भला कहते हैं कि ये हो गया, नीतीश जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अपने जगह पे आप क्या कर रहे हैं? मोदी जी पास 56 इंच का सीना है, लेंगे एक्शन बोले हैं। क्या एक्शन लेंगे? ये इसलिए कहा, घटना को छुपाइए तो सुनिए, ये इसलिए हुआ कि वहाँ पर पार्लियामेंट में हल्ला हो गया, और अब जो ऑपोजिशन है वो बहुत ताकतवर है, इसलिए बोले हैं। आज तक क्या बोले आप बताइए ना, कभी बोले हैं मोदी जी? महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं मोदी तो जी। ये महिलाओं का सम्मान है। हम जब जानते, जब मोदी जी सीधे चले जाते आसाम, और आसाम जाके वहाँ पर खड़े, हाँ मणिपुर, अगर मणिपुर चले जाते और वहाँ जाके 2 लफ्ज कह देते तो हम समझते कि हाँ महिलाओं के लिए उनके दिल में है। वो कहते हैं, करते कुछ नहीं है। पूरे देश का हाल बहुत काम किया उन्होंने, सिलेंडर दिया सबको। सब क्या दिया? सिलेंडर दिया। सिलेंडर का वो दाम हो गया कि बेचारा कोई सिलेंडर ले नहीं सकता, 1200 पार हो गया। ये महिलाओं के लिए काम किया है। अब हम लोग हाँ। सिलेंडर पर रख दिए। अच्छा, ये बताइए, खाना क्या गरीब औरत इतना पैसे से सिलेंडर खरीद सकती है? तो महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, खाली दिखावा। अब जो इलेक्शन आ रहा है ना 24 में, पता चल जाएगा आप लोग को। महिलाएं नाराज हैं मोदी जी से? बिल्कुल, सब महिलाएं नाराज हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम है खुर्शीद जमाल, मैं पटना महानगर जनता दल यू की उपाध्यक्ष हूँ। इतना बुजुर्ग हैं, कितने साल के होंगे आप? मेरी 65 साल की हूँ। 65 साल के हैं। इस उम्र में भी महिलाओं के लिए आप सड़क पे आए हैं। सोनिया गांधी नहीं कर रही है, वो तो मुझसे बड़ी है, सब लोग कर रहे हैं। ये कौन सी बड़ी बात? चलिए, जब तो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तबीयत मेरी खराबी नहीं है, मोदी तब जी से क्यों क्या नहीं मांग करे? करते हैं? जी, मांग क्या करते हैं मोदी जी से? मोदी जी से मांग ये करते हैं कि जितने लोगों ने किया है, सबसे पहले तो वहाँ के मुख्यमंत्री से पूछे, जो मुख्यमंत्री हैं उनको से पूछे, जितने लोग हैं कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ें, उनको जेल में भेजें, ये करें। और खुद जाएं, अभी भी है, जाएं और जाके देखें।